New Oxford Modern English book. Poem Storytelling. From the picture given below, create a story of your own and narrate it in the class. You may begin the story like this. ये एक स्टोरी टेलिंग यानी कहानी बताना, एक बचपन की चाइल्डहुड थीम है इसका। एक बचपन के बच्चों की जो बिस्तरे पे सोते वक्त कहानियाँ सुनना के एक हॉबी रहती है, पसंद करते हैं, उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ जो मैंने लाइन पढ़ी उसका मतलब है कि ये जो पिक्चर नीचे दी हुई है उस पर खुद से स्टोरी बनाओ और उसकी स्टार्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हो। In a small village, there were two best friends. Both wanted to serve the country by joining the army. यहाँ पे पिक्चर में दो छोटे बच्चे दिखाए गए हैं जो बहुत अच्छे आपस में दोस्त हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, खुद को आर्मी में, सेना में भर्ती करने के बाद, भर्ती करके both achieved their dreams into the army. और दोनों ये अपना सपना पूरा कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट यानी सिलेक्शन हो जाता है आर्मी में। इस तरीके से कहानी शुरू करके अपने लफ्ज़ों में इस कहानी को पूरा करने के लिए बोला गया है। Children love to be told bedtime stories. Now read this enjoyable poem about a father telling his children stories before bed. बच्चों को सोते वक्त कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है, तो इस पोएम को आप रीड करिए जिसमें एक पिता अपने बच्चों को कहानी सुना रहे हैं जब वो सोने के लिए जाते हैं। Most every night when they are in bed. Mostly यानी हर रोज, ज़्यादा करके, हर रात, every night when they are in bed, जब बच्चे सोने के लिए बिस्तरे पे जाते हैं। And both their little prayers have said. और दोनों के दोनों मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे प्रेयर्स बोलते हैं, अपनी बात बोलते हैं। And both their little prayers have said. दोनों बच्चे अपनी बात कहते हुए they shout for me to come upstairs. वो चिल्ला के मुझे बुलाते हैं और अपने रूम में, जो इनका रूम है वो सीढ़ियों पे ऊपर यानी पहले माले पे या कहीं ऊपर बना हुआ है, जहाँ मुझे यानी अपने पिता को बुलाते हैं, चिल्ला कर बुलाते हैं। एंड टेल देम टेल्स ऑफ जिप्सीज बोल्ड। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो अपने पिता के मुंह से स्टोरी सुनना चाहते हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं, जैसे कि वो मीठी नींद में सो सकें। वो कहानियाँ उनके पिताजी किस तरीके की सुनाते हैं? द टेल्स ऑफ जिप्सीज बोल्ड। टेल्स मतलब कहानियाँ, जिप्सीज यानी एक मेंबर ऑफ कम्युनिटी है, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। जैसे बंजारे हैं वैसे जिप्सीज होते हैं, वो भी अपने ज़िंदगी की लाइवलीहुड को कमाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं और ताकतवर हिम्मत वाले होते हैं। उनकी कहानियाँ, बोल्ड जिप्सीज की कहानियाँ सुनने के लिए अपने पिता को वो बुलाते हैं। एंड द ईगल्स विद द क्लॉज दैट होल्ड। और वो कहानियाँ और किसकी सुनना चाहते हैं? ईगल की, जिसके क्लॉज यानी जिसके जो पंजे हैं वो बहुत ही तेज हैं, नुकीले हैं और उससे उसने चीज़ों को पकड़ के रखा है, उसकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। अ बेबीज़ वेट, एक बच्चे के वजन की। और द फेरी स्प्राइट्स, स्प्राइट्स का मतलब होता है फेरी टेल्स, कहानियाँ सुनना चाहते हैं, परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनना चाहते हैं। दैट रोम द वुड्स ऑन स्टारी नाइट। और वो जो है, वो सब लोग जो है, उन कई लोगों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं जो रोम यानी जो घूमते हैं, वुड्स यानी जंगलों में, ऑन स्टारी यानी तारों भरी रात में। जो लोग तारों भरी रात में जंगलों में घूमते हैं और अलग अलग उनसे रिलेटेड कई कहानियाँ उनके पिताजी बना के उनको वो सब कहानियाँ वो सुनना चाहते हैं। एंड I must illustrate these tales, must imitate the northern gales. And I कौन? Father, must यानी करना ही पड़ता है उनको, illustrate यानी उनको एग्जाम्पल्स के जैसे अलग अलग एक्शंस करके दिखा के वो कहानियाँ सुनानी पड़ती है। These tales मतलब वो कहानियाँ। मस्ट इमिटेट द नॉर्दर्न गेल्स, इमिटेट यानी एक्टिंग करना, उसके जैसे एक्शंस करके दिखाना। द नॉर्दर्न यानी नॉर्थ की तरफ से आने वाली तेज हवाएं, दैट इज़ गेल मतलब तेज हवाएं। दैट
टॉस द नेटिव मेन्स कैनोई, दैट टॉस यानी जिसकी वजह से, उन तेज आती हुई हवाओं की वजह से, कैनोई मतलब एक छोटी सी बोट जिसमें एक या दो आदमी बैठ के पानी पर से मूव होते हैं, पानी पे तैरते हैं। जैसे शिप भी नहीं बोल सकते हैं, शिप से भी छोटी जो लकड़ी से बनी हुई छोटी सी बोट्स होती हैं उसको बोल। वो छोटी सी कैनोई पे जो नेटिव मैन यानी वहाँ पे नॉर्दर्न पोल्स पे रहने वाले जो लोग हैं वो टॉस हो रहे हैं, मतलब पानी में उछल रहे हैं तेज़ हवाओं के कारण, तेज़ जो नॉर्दर्न साइड से आ रही है। तो उनके जैसे भी एक्टिंग करके उस तेज़ हवाओं में डरते सहमते हुए लोगों की एक्टिंग करके भी दिखानी पड़ती है। एंड शो द वे ही पैडल्स टू, और इस तरीके से, और वो उस पानी में पैडल मार रहे हैं, वो जो हाथ में चप्पू लेके पानी में मारते हैं वो उस तरीके से चप्पू मार के भी दिखाना पड़ता है। इफ़ इन द स्टोरी कम्स अ बियर, अब सपोज कोई दूसरी स्टोरी सुनाई है फादर ने जिसमें कि एक भालू आया है, जिसमें भालू आ रहा है तो उस भालू के जैसे भी एक्टिंग करके दिखानी पड़ती है फादर को। आई हैव टू पॉज, मुझे कुछ टाइम रुकना पड़ता है, एंड स्निफ द एयर, और ऐसे हवा को सूंघना पड़ता है कि कहीं से कोई अच्छी खुशबू तो नहीं आ रही है, स्निफ करना ऐसे यानी हवा के देखना। एंड शो द वे ही क्लाइम्स द ट्री, और मुझे ये भी करके दिखाना पड़ता है कि भालू ने किस तरह वो पेड़ पे चढ़ा है, उसकी भी एक्टिंग करके दिखानी पड़ती है फादर को। टू स्टील द हनी फ्रॉम द बीज, टू स्टील यानी चोरी करना, हनी यानी शहद, बीज यानी छत्ते में से हनी को चोरी करने के लिए कैसे भालू पेड़ पे चढ़ता है, ये भी एक तरीके से इमिटेट फादर करके दिखाते हैं बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए स्टोरी को। अब अगर हनी बी के उसमें से बी हाइव में से, यानी जो हनी बीज बनाती हैं, जो मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं जिसको बी हाइव बोलते हैं, उसमें से कोई हनी चुराएगा तो नेचुरली गुस्से में आ जाएगी। एंड देन आई बज लाइक एंग्री बीज, जो गुस्से में आई हुई जो हनी बीज है, मधुमक्खियाँ हैं, वो किस तरीके से बज साउंड करेगी, कैसे उस पर अटैक करेगी बियर पे, ये भी करके दिखाना उनको। एंड स्टिंग हिम ऑन हिज नोज एंड नीज, और जो हनी बीज है वो जैसे ही अपने हनी को चोरी करते हुए बियर को देखती हैं तो वो काटती हैं जोर से बियर के नाक पे, उसके पैरों पे, उनके नीज पे, उनको घुटनों पे। एंड हाउल इन पेन टिल मदर क्राइज, और फिर मुझे जोर से हाउल करना पड़ता है। हाउल यानी जैसे अगर कोई हनी बी आके काट के जाएगी तो जो दर्द महसूस होता है उसमें जो चिल्लाया जाता है उसको बोलते हैं हाउल इन पेन, यानी दर्द के मारे चिल्ला के भी दिखाते हैं फादर। टिल मदर क्राइज, उसी वक्त ही मदर के नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। दैट पेयर विल नेवर शट देयर आइज, दैट पेयर यानी दोनों बच्चे अपनी आंखें तो बिल्कुल बंद नहीं करेंगे। वाइल ऑल दैट नॉइज अप देयर यू मेक, अगर आप ही यानी फादर को बोलती है कि अगर आप ही इतना शोर ऊपर मचाएंगे तो बच्चे सोएंगे कैसे। यू आर सिंपली कीपिंग देम अवेक, आप उन्हें सुलाने के लिए स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, आप उनको जगह नहीं दे रहे हैं। एंड देन दे विस्पर जस्ट वन मोर, और फिर बच्चे ऐसे धीरे से, बच्चे समझ जाते हैं कि मदर तो बड़े गुस्से में है, वो बहुत चिल्लाएगी, तो वो धीरे से फुसफुसाने को बोलते हैं विस्पर, वो धीरे से बोलते हैं एक और कहानी सुनाओ। एंड वंस अगेन आई एम फोर्स्ड टू रोर, और एक बार फिर से मुझे चीख चिल्लाना पड़ता है, रोर करना पड़ता है, आवाज़ें निकालनी पड़ती है। न्यू स्टोरी एवरी नाइट दे आस्क, हर रात हर रोज़ बच्चे बोलते हैं आज कोई नई कहानी सुनाओ। देन दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये कोई ईजी वर्क काम नहीं है। एंड आई हैव टू बी सो मैनी थिंग्स, मुझे इतनी सारी चीज़ें बन के, कभी बियर, कभी हनी बी के बज़, कभी और कोई एक्टिंग मुझे करनी पड़ती है, बहुत सारे पार्ट्स को अदा नाटक में जैसे अदा करते हैं कलाकार वैसे करना पड़ता है। द फ्रॉग दैट क्रोक्स, तो फ्रॉग जो है जो मेंढक जैसे है आवाज़ें निकालता है। द लार्क दैट सिंग, लार्क यानी एक बर्ड है जो ब्राउन कलर का होता है जो गाने बहुत सुंदर गाता है, उसके जैसे गाना पड़ता है। द कनिंग फॉक्स, जो लोमड़ी है जिसको हम चतुर लोमड़ी या बहुत
कनिंग बोलते हैं उसको, वो लोमड़ी जैसे एक्ट करना पड़ता है। द फ्राइटेंड हैंड यानी डरी हुई मुर्गी के जैसे एक्टिंग करनी पड़ती है। बट जस्ट लास्ट नाइट दे स्टम्प्ड मी, लेकिन पिछली रात तो उन्होंने मुझे स्टम्प्ड कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। व्हेन दे वांटेड मी टू ट्विस्ट एंड स्क्विम एंड इमिटेट एन एंजल वॉर्म, जो उन्होंने पिछली रात तो मुझे बोला कि एक अर्थवर्म कैसे मुट्ठी बंद करके खोलते हैं, जिस तरीके से अर्थवर्म चलता है उस तरीके से खुद को ट्विस्ट करो फिर ओपन करो, फिर ट्विस्ट करो फिर ओपन करो। इस तरीके से मुझे एक एंजल वॉर्म यानी अर्थवर्म के जैसे ही एक एंजल वॉर्म, जो कि इस फोटो में पास में दिखाया गया है, जो फादर सोच रहे हैं उस एंजल वॉर्म के जैसे चलने के लिए उस बोला था। तो उस टाइम पे तो फादर बहुत कंफ्यूज हो गए थे। एट लास्ट दे टम्बल ऑफ टू स्लीप, और आखिर वो देखो ये जो पिक्चर में दिखाया गया है कि वो नींद में आ गई, उनकी आंखें नींद से भर गई और नींद आने लगी उनको। टम्बल ऑफ का मतलब होता है टू फॉल सडनली, अचानक ही उनको नींद आने लगी। एंड सॉफ्टली फ्रॉम देयर रूम्स आई क्रीप, और मैं रेंगते हुए धीरे धीरे चलते हुए, क्रीप करते हुए यानी रेंगते हुए, सॉफ्टली धीरे धीरे बिना आवाज़ के उनके रूम से बाहर आ गया। एंड ब्रश एंड कोम द शॉक ऑफ हेयर, मैं अपने बालों को ब्रश किया, कोम किया, जो मेरे बाल खड़े हो चुके थे उसको। आई टॉस्ड अबाउट टू बी अ बियर, मैं ऐसे टॉस किया था, मैं मूव किया था एक बियर के जैसे। देन द मदर सेज, तब मुझे मदर ने कहा, वेल आई शुड से यू आर जस्ट एज मच अ चाइल्ड एज दे, तब मदर ने मुझे कहा आप तो बच्चों से भी बड़े बच्चे हो। एंड बट यू कैन बेट आई विल नॉट रिज़ाइन, पर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बेट यानी शर्त लगा के बोलता हूँ कि मैं अपने इस काम को कभी रिज़ाइन नहीं करूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। दैट स्टोरी टेलिंग जॉब ऑफ माइन, ये जो मेरा जॉब है मैं इस जॉब को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये कहानी सुनाने का जो जॉब है मेरा, ये फेवरेट काम है, मैं इस जॉब से कभी रिज़ाइन नहीं करूँगा। दिस पोएम इज़ रिटन बाय एडगर एल्बर्ट गेस्ट।